और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर अबू आसिम आजमी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अबू भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला देश नहीं झुकने देंगे के लिए, न्यूज़ 18 इंडिया के लिए। ये धमकी समझ नहीं आ रहा, रफीक अंसारी क्या कहना चाह रहे हैं? अबू भाई आपके विधायक हैं मेरठ से, वो कह रहे हैं हिंदू गर्दी मचा रखी है। हिंदू गर्दी, यूपी में हिंदू गर्दी मचा रखी है 5 साल से। ऐसा है ना कि नहीं, ऐसा है ना कि जो लोग हिंदुत्व के नाम के ऊपर बात करते हैं, हिंदुत्व से कोई किसी को नफरत है, समझता हूं वो गलत इंसान है। लेकिन हिंदुत्व के नाम पर किसी को पकड़ करके दाढ़ी काट ली जाए और उसको कहा जाए तुम जबरदस्ती अपने पैगंबर को, अपने अल्लाह को गाली दो और तुम जो है जय श्री राम का नारा लगाओ। अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू को पकड़ के कहता है अल्लाह अकबर का नारा लगाओ, तो दोनों की मुखालफत होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये देखिए धर्म अपना अपना होता है। मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात हो जिससे किसी के धर्म के ऊपर कहीं ठेस पहुंचती है, तो मैं समझता हूं ये सारी चीजें बिल्कुल गलत है। देखिए ये देश जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है। जब 1857 की गदर हुई थी और बलिया से मंगल पांडे जी ने इसकी अलग जगाई थी, आग फूकी थी आजादी की लड़ाई की, तो सबसे पहला किसी ने नेतृत्व किया था, उनका नाम था बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी। सब हिंदू मुस्लिम मिलकर इस देश में रहते हैं। ठीक बात। तो ये ऐसी बातें कि बस हिंदुत्व के नाम पर अखिलेश जी ने हज हाउस बनाया और हमने ये बनाया, अरे क्या है ये देश? 20% अगर मुसलमान है वहां पर, तो उनको उनका हक मिलना चाहिए, हिंदू हक मिलना चाहिए और सब एक दूसरे से मिल के रहना चाहिए। ये हमारे देश की वो है। और ये राजनीति में आपके एमएलए हैं अबू भाई, आपके एमएलए हैं समाजवादी पार्टी के रफीक अंसारी, मतलब आप कह रहे हैं रफीक अंसारी ने गलत कहा? उनका मतलब क्या, मैंने सुना नहीं है उनका मतलब क्या, मैं उनसे पूछूं तो सही। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूं ना, हिंदुत्व के नाम पर जो देश के अंदर जो इस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, वो लोग हिंदुत्व के नाम का जो है ना सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करके, मैं समझता हूं धर्म को बदनाम करते हैं ये लोग। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम हिंदू को अलग कर दो। हिंदुत्व का मतलब है कि एक साफ सुथरी सरकार हो, जहां शेर और बकरी एक साथ पानी पिए, सबको इंसाफ मिले। ये हिंदुत्व का मतलब है। तो ये हिंदू गर्दी, मतलब रफीक अंसारी ने जो हिंदू गर्दी शब्द, ये शब्द गलत है ना? मतलब आप मेरे साथ हैं, हिंदू गर्दी शब्द गलत है, मतलब गुंडागर्दी होता है ये। अगर ऐसे लोग हैं तो गुंडे लोग हैं, ये गुंडागर्दी करते हैं। हिंदू गर्दी नहीं समझ आया ना? देखिए अबू भाई सुनिए जी देखिए सुनिए भाई साहब, देखिए मैंने उन्नाव में भाषण किया और कई ये 50 जगह मैंने भाषण किया। मैंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि अपना लीडर बनाओ, अपनों को वोट दो, गैरों को वोट मत दो। और मैंने कहा कि वो 15% हैं और ये 85% है। अगर ये 85% के लोग इकट्ठा होने की बात करते हैं तो 15% के लोग इकट्ठा की बात करें, दोनों एक ही तरह के लोग हैं। हम 85-15 100% के लोग इकट्ठा रहना चाहिए। तो मैंने क्या दिखाया टीवी पता है कि अबू आजमी ने कहा कि 15% के लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो 80% के लोगों के साथ इस तरह की करेंगे, भाग जाएंगे। अरे फालतू बातें, उसको कहीं से नहीं फालतू नहीं है अबू भाई। आपका स्टेटमेंट भी है मेरे पास, अगर आप मुझे इजाजत दे मैं पढ़ दूं आपका स्टेटमेंट। आपका स्टेटमेंट भी है पूरे, पढ़ दीजिए। आप कितने हो? 15%, वो कितने हैं? 84%। ये बीजेपी के भेजे हुए लोग हैं जो मुसलमानों पर दबाव बनाने का सपना देख रहे हैं। अगर आप 15% इकट्ठा हो जाएं तो लोग चुनकर नहीं आएंगे। ये 15-85 तो आप भी कर रहे हैं, फिर आपके नाइद हसन भी कर रहे हैं, आपके रफीक अंसारी भी कर रहे हैं, आपके आदिल चौधरी भी कर रहे हैं। मैं वो कर रहा हूं जो लोग दलाली कर रहे हैं ना बीजेपी की, और आकर के एक तरफ का वोट काट करके बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं और जाके इलाकों में अलगाव की बात करते हैं। मैं उनसे कह रहा हूं तुम 15%, तुम्हारी हैसियत क्या है? हम 85% के लोगों के साथ रहो, तब कुछ कर सकते हो। मैं ये बोल रहा हूं, नहीं उस बात को ऐसा कटिंग करके बोलना। मैं तो अच्छा मैं ये भी बोल रहा हूं कि मुसलमानों तुम्हारा संविधान है, सुनिए तुम्हारा संविधान है, हुजूर सल्लल्लाहु रसूलुल्लाह का फरमान है कि तुम्हारा पड़ोसी अगर तकलीफ में है और तुम मुसलमान हो, आधी रात को तुमने उसको खून नहीं दिया तो तुम मुसलमान नहीं हो, तुम हिंदुओं के साथ खड़े रहो। ये तो आप दिखाते नहीं कभी, ये कोई दिखाता नहीं। नहीं आप बात को तोड़ो मरोड़ के बोलने के लिए बोला है, आप इसलिए आप सारी चीजें बोल रहे हैं ना। आपको ऐसा तो है नहीं सब लाइव जा रहा है, आप जो बोल रहे हैं सब जा रहा है, जो आप अच्छा बोल रहे हैं वो भी लाइव जा रहा है। लेकिन 15% इकट्ठे हो जाओ। आपके अबे मेरा एक बार सवाल अगर आप सुन लें, अगर अबू भाई 15% इकट्ठे हो जाओ, ये आपने कहा। आपके रफीक अंसारी कह रहे हैं कि हिंदू गर्दी मचा रखी है। कोई अगर कहता मुस्लिम गर्दी मचा रखी थी, जब अखिलेश सरकार में मार्च 2012 से मार्च 2017 तक 815 दंगे हुए, 192 लोगों की मौत हुई, और अगर ये कोई कहे कि मुस्लिम गर्दी मचा रखी थी तो आपको बुरा लगेगा ना? मुस्लिम गर्दी मचा रखी थी।
मैं दोनों, जो भी धर्म का नाम लेता है एक दूसरे को बदनाम करता है, मैं दोनों की निंदा करता हूं। और आप फिर कह रहे हैं कि मैंने कहा 15% इकट्ठा हो जाओ। मैंने कहा 15% इकट्ठा हो जाओगे तो भी कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, तुम 85% साथ रहो। आप बात क्यों नहीं, ये 15-85 करना ही क्यों है अबू भाई? 15-85 करना ही क्यों है? अभी नहीं। आप लोग कहते हैं कि बीजेपी वाले सांप्रदायिक बना रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं मैं उनको जवाब दे रहा था। योगी ने 80-20 कहा। जो लोग ये कर रहे हैं, जो लोग इस देश में ये करके मुसलमानों को अलग करना चाहते हैं, मैं उनको समझा रहा हूं कि ये बंद करो तुम लोग। ये रफीक अंसारी को समझा रहे हैं, आप अपने एमएलए को समझा रहे हैं रहने की। समझा दीजिए एक बार, आपकी बात शायद सुनेंगे। मैं सबको समझा रहा हूं। सीनियर लीडर है, समाजवादी पार्टी के विधायक को समझा रहे हैं। रफीक अंसारी देश में मत करना, समझा दीजिए एक बार। रफीक अंसारी अपने विधायक को समझा दीजिए एक बार। अगर यदि कोई व्यक्ति, मुझे नहीं मालूम मेरे विधायक ने क्या बोला है, उसका मतलब क्या है, मैं सबको समझा रहा हूं। इस देश में कोई भी व्यक्ति हो, अलगाववादी बात नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री कह रहे थे कि ये बदला लेने के लिए आएंगे सत्ता में, तो मतलब, और योगी ने कहा 80-20, वो कह रहे हैं कि आपके नेताओं को टिकट, जिन लोगों को टिकट और उनके बयान, प्रधानमंत्री के बयान को सही साबित करते हैं कि बदला लेंगे, हिंदू गर्दी मचा रखी है, भूस भर देंगे। नाहिद हसन, अब सुनिए ना सर, अगर आप मुझे मौका दे रहे हैं, नाहिद हसन आपके विधायक है ना, नाहिद हसन के लोग बोलते हैं कि भूस भर देंगे। आदिल चौधरी आपके विधायक, वो बोलते हैं कि हम सबक सिखा देंगे। अब ये एक और रफीक अंसारी बोल रहे हैं कि हिंदू गर्दी मचा रखी है। तो ये सारा, तो ये तो क्लियर हो रहा है सर कि योगी जी ने 80-20 कहा और आप कर रहे हैं। सुनिए, नहीं जी, इसी लाइन में मेरा नाम भी आप ले रहे हैं कि 15% इकट्ठा हो जाओ। मैंने लाइफ में कभी 15% इकट्ठा होकर कुछ करो ऐसा कहा ही नहीं है। अगर कोई कह दे तो मैं जिंदगी भर के लिए राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। सुना सके अबू आसिम आजमी का बयान, अबू भाई को पीसीआर में रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर हम अबू आसिम आजमी का ही बयान सुना देते हैं। पूरा बयान सुनाइए ना, पूरा बयान सुनाऊंगा। अबू आसिम आजमी, 15% इकट्ठे हो जाओ, आपने कहा, एक बार सुना देते हैं। 10 मिनट का, 10 मिनट का बयान नहीं, आप एक मत सुना, 10 मिनट का बयान सुनाइए। नहीं, आपने कहा था ना 15% इकट्ठे हो जाओ, कहा था ना आपने। क्या करो उसके बाद, क्या करो उसके बाद, क्या करो? तो फिर 15-85 आप कर रहे हैं ना। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं बदला लेंगे, सत्ता में आएंगे तो हिंदुओं से बदला लेंगे। देखिए, हिंदू गर्दी मचा रखी है। अगर आप सिर्फ पोलराइजेशन के लिए मेरा स्टेटमेंट लेना चाहते हो तो फायदा नहीं बात करके। पोलराइज तो और आप अगर कर आप रहे इस हैं, देश के अंदर अमन शांति चाहते हो तो मेरी बात रफीक अंसारी कर रहे हैं, आदिल चौधरी कर रहे हैं। नहीं, अगर आप पोलराइजेशन करना चाहते हो, बातों को तोड़ मरोड़ करके बीजेपी को एक रास्ता दिखाना चाहते हो, तो फिर कोई फायदा नहीं। चलिए मैं सुनवा दूं, अगर आपको लग रहा है मैं गलत या आप गलत, अभी जनता तय कर लेगी। 15% अलग होने की बात किया ही नहीं है। चलिए, आपने नहीं करी है, मैं कह रहा हूं करिए, सुना देते हैं एक बार। अबू भाई, आपके लिए भी आसानी, मेरे लिए भी आसानी, जनता तय कर लेगी। सुना दीजिए पीसीआर। भाई निकल गई, बयान आ गया, बयान आ गया, सब रिकॉर्ड है सर, डिजिटल है सब दुनिया। सुना दीजिए एक बार, सुना दीजिए एक बार। चलो, मैंने माना, पूरे देश को मुसलमान इकट्ठा हो गया। कितने परसेंट? 15%। वो कितने हैं? 85%। पूरे देश के मुसलमानों एक हो जाओ। हम कितने हैं? 15%। वो कितने हैं सर? ये वो कौन है? 85, हम हैं 15। अबू भाई बताइए अब। वाह वाह वाह, क्या मतलब निकाला आपने। वाह वाह वाह, तालियां बजा के स्वागत करता हूं मैं आपका। क्या मतलब निकाला आपने। मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग इस देश में 15% को अलग करना चाहते हैं और वो 85% हैं। 15% के लोगों अलग हो जाओगे, तुम्हारी हैसियत नहीं देश में होगी। तुम 85 के साथ रहो और मिलकर काम करो, ये मैं कह रहा हूं। और आप कह रहे हैं कि हो जाओ। मतलब अगर इसी तरह से बातें, सारे मुसलमान दुनिया भर के एक हो जाओ, तुम कितने हो? 15% हो, वो कितने हैं? 85 हैं। फिर जर्नलिस्ट का कोई मतलब नहीं रहा। फिर मतलब ये है ना कि जितनी अच्छा, जो 15% की बात करेगा वही जर्नलिस्ट है। किसी न किसी तरह से जो 15% की बात करे, मैं 15-85 दोनों की बात कर रहा हूं, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं। मैं समझता हूं कि फिर सबके स्टेटमेंट की पूरी बात होना चाहिए। मैं पूरा बयान, अच्छा चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। आपने टोपी लगाई है सर, लाल टोपी लगाकर बैठे हैं। इसी टोपी को प्रधानमंत्री रेड अलर्ट कहते हैं और इसी टोपी को योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि दंगों के लाल रंग से रंगी है लाल टोपी, और फिर ये बयान आ जाते हैं। अबू आसिम आजमी, हम कहते हैं ये टोपी क्रांतिकारी की टोपी है। ये क्रांतिकारियों की टोपी, क्रांति लाना चाहते हैं। जो लोग इस देश के अंदर गांधी जी के कातिल की मूर्ति बनाकर, मंदिर बना करके क्रांतिकारी कहेंगे, तो हमारे लाल टोपी का फर्ज होता है कि गांधी जी के कातिलों को, जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, जिन्होंने हमारे हिंदू भाई की लाशें
जलाने के लिए लकड़ियां नहीं दी, शमशान पे जगह नहीं, और उसको गंगा जमुना में बहाना पड़ा, तो उसके खिलाफ ये लाल टोपी अगर लड़ने उतरी है तो क्या गलत बात है? हिंदूगर्दी गलत शब्द था। चलिए बस इतना ही आज के लिए, बस ये बता दीजिए हिंदूगर्दी अगर शब्द इस्तेमाल किया वो गलत शब्द है। हिंदूगर्दी पहले उसका पूरा स्टेटमेंट आना चाहिए। सुना देता हूं मैं वो भी सुना देता हूं रफीक अंसारी जी को भी। अबू भाई इसमें ही क्या पीसीआर हम सुना सकते हैं रफीक अंसारी का बयान? रफीक अंसारी का बयान भी सुना दीजिए। अब आप मेरा बयान जब इस तरह कोट कर रहे हैं तो मुझे कोई सुनना नहीं। नहीं रफीक अंसारी का भी बयान ये कहेंगे अब आप तो मुझे अफसोस होगा क्यों डर रहे हैं? सुनिए ना, जिस व्यक्ति ने हिंदू गर्दी, मैं कहूं मुस्लिम गर्दी मचा रखी है तो आपको बुरा लगेगा। सुना दीजिए हिंदू गर्दी। हिंदू मुस्लिम एकता के सर, लिए गुंडों को हिंदुओं से क्यों तुलना आप करना? उसके स्टेटमेंट को दिखाओगे हिंदू के सुना खिलाफ, देता हूं। मैं समझता हूं कि फिर कोई इंसाफ नहीं करता। आपके विधायक है सर, आपके माननीय है, आपके एमएलए हैं। सुना दीजिए एक बार, आप 10 मिनट सुना दीजिए एक बार, सुना दीजिए अबू आसिम आजमी को सुना 5 दीजिए। साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। मेरठ के अंदर साथियों, मेरठ के अंदर दोस्तों यकीन मानिए, मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से। लेकिन साथियों, इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। दोस्तों एक बार फिर से सुना दीजिए वो हिंदू गर्दी शब्द एक बार फिर से। मुझे शब्द से आपत्ति और कुछ मैंने सुन लिया हिंदू गर्दी सुन लिया अबू भाई। हिंदू गर्दी शब्द गलत है ना? ऑडियो बंद है, ठीक है। अबू आसिम आजमी हो गया, रफीक अंसारी का हो गया। अबू आसिम आजमी आप बोलिए हिंदू गर्दी शब्द गलत है ना? हिंदू गर्दी शब्द गलत है ना? गुंडा गर्दी होती है, हिंदू गर्दी क्या होता है? बिल्कुल, जो भी व्यक्ति हिंदू मुस्लिम करेगा, जो लोग ये कहेंगे 20 लाख मुसलमानों को जो मार भी नहीं है, देंगे आपका विधायक और हम है, सफाई अभियान करेंगे, इस ये देश आपके को हिंदू माननीय राष्ट्र विधायक बना है। देंगे, मैं सबकी निंदा करता हूं। आप बोलिए रफीक अंसारी ने गलत कहा। नहीं, मैं बिना रफीक अंसारी से बात किए कैसे कह सकता हूं? सर, मैं हिंदू कह रहा हूं गर्दी कि शब्द अगर गलत है रफीक ना? अंसारी ने हिंदू के खिलाफ कोई बात किया या अलगाव की बात किया तो मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूं। हिंदू गर्दी शब्द सही या गलत? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि उसका मतलब क्या। आप जब मेरे स्टेटमेंट को आप ऐसा बता रहे हैं, चलिए तो मैं आपको कुछ अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, इतने दंगे हुए 2012 से 17 में, आप लोगों ने मुस्लिम गर्दी मचा रखी थी, तो गलत होगा ना? नहीं बोलना चाहिए ना मुस्लिम गर्दी? नहीं, बिल्कुल गलत। या मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई अलगाववादी बात जो भी तो फिर करेगा वो हिंदू गलत गर्दी होगा। गलत, बस बात खत्म। हम दोनों एक साथ हैं अबू भाई, हिंदू गर्दी गलत, ठीक। देखिए ना, जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे ना, सबके मुकदमे हुए थे, क्यों उठा लिए गए? अगर उनकी गलती नहीं थी, अबू आसिम मुकदमे हुए तो जाते कोर्ट से साफ निकल के आते। हिंदू गर्दी, हिंदुओं को गुंडों से तुलना करेंगे? हिंदू दंगाई गुंडा गर्दी होता है, हिंदू गर्दी क्या होता है अबू भाई? अभी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम सब एक साथ हैं, मिलकर हैं, 85-15 हम सब साथ हैं। आप बोलिए ना खुलकर, आप तो बड़े नेता हैं, समझाइए क्या करते हैं आपके विधायक, समझाइए उनको हिंदू गर्दी। मैं जब तक मैं सुनिए, मैं मेरे स्टेटमेंट पर अगर आप लोग ये कह सकते हैं कि 15% को इकट्ठा हो जाओ, 85 क्या करेंगे, इस तरह की बातें करेंगे, तो मैं समझता हूं कि इससे बुरी बात कोई हो ही नहीं सकती है। आप नहीं बोलेंगे हिंदू गर्दी गलत है? मेरे साथ 24 घंटे हिंदू भाई रहते हैं, मेरी सिक्योरिटी में हिंदू भाई रहते हैं, मेरे पार्टनर बड़े बड़े हिंदू लोग हैं, हम धंधा बिजनेस साथ करते हैं, और हम ये अल्फाज ऐसा बोलते हैं हिंदू गर्दी क्या मचा फायदा, रखी है? क्या होगा? मतलब तो मतलब हिंदू गर्दी मचा रखी है, इंसानियत ही खत्म हो जाएगी दुनिया से। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अबू आसिम आजमी, यही आपसे उम्मीद थी। आप रफीक अंसारी को समझाइए, और आप भी उनके खिलाफ बोल रहे हैं कम से कम कि ये शब्द गलत है, हिंदू गर्दी, ये नहीं बोलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।